हेलो, आप सभी का हिंदी मीडियम एकेडमी में स्वागत है। देखो, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 3 यानी कि त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर का बेसिक हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था। आज हम प्रश्नावली 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, मैं आपको बताऊं यार कि देखो, जो आप कमेंट्स करते हैं ना, उसको पढ़ के मुझे पता लगता है कि लेक्चर में क्या कमियां रह रही हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, साथ ही साथ मुझे क्या सुधार करना है। और इसके अलावा जो आपके कमेंट्स होते हैं उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, जो अच्छे कमेंट्स होते हैं। तो इसलिए आप कमेंट्स में मुझे बताते रहना कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, क्या क्या दिक्कत आ रही हैं आपको। इसलिए आप सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताते रहना कि आपको लेक्चर ये लग कैसे रहे हैं, क्या क्या चीज़ आपको समझ में आ रही हैं, क्या नहीं समझ में आ रही हैं। साथ ही साथ पढ़ाई से रिलेटेड और दूसरी बातें जो भी आपके मन में डाउट हो, कोई दुविधा हो, तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 3.1 की। अब जो प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है, इसमें बोला गया है कि भैया निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। कहने का ये मतलब हुआ कि आपको जो कोण है उनका डिग्री माप दिया गया है और यहाँ से आपको निकालना है रेडियन माप। ठीक है, डिग्री में दिया गया है, रेडियन में आपको फाइंड आउट करना है। तो यार देखो, इसको कैसे करते हैं, इसका बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। मैंने कहा था कि देखो यार, इतना सबको याद हो जाता है कि पाई रेडियन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन सबको याद हो जाती है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, है ना। अगर आपको इतना याद है तो आपको ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एक रेडियन में 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री होंगे या फिर एक डिग्री में पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन होंगे। इस तरह से याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा कन्फ्यूज जाते हो आप। जब आप ऐसे याद रखते हो ना, तो पेपर जब आप दे रहे होते हो तो आप खुद को रीचेक करने लग जाते हो कि किस में पाई ऊपर था 180 नीचे था, किस में 180 ऊपर था पाई नीचे था, फिर कहीं गलत तो नहीं हो रहा। तो वैसे कन्फ्यूजन बनी रहती है ना, और आपका थोड़ा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो मैंने कहा था वैसे मत याद रखो, आप बस इस तरह से याद रखो, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पे अपने दिमाग में एक छोटी सी कहानी बना लो कि रेडियन का दोस्त कौन है, पाई, और डिग्री का दोस्त कौन है, 180। बस ऐसे बना लो। फिर आप क्या करना, देखो ध्यान से देखना जो मैं बोलने वाला हूँ। आप ये देखना कि आपको चेंज करना किस में है। चेंज जिसमें करना है उसका दोस्त ऊपर आएगा। कहने का ये मतलब है कि अगर मुझे 25 डिग्री दिया था और मुझे चेंज करना है डिग्री से रेडियन में, है ना, फाइनली तो मुझे अब रेडियन में लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू उठा लूँगा भाई, डिग्री का निशान हटा के जो भी बचा उठा लो। और उसको गुणा करते वक्त बस आपको ध्यान रखना है कि जिसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है ना, तो रेडियन का दोस्त कौन है, पाई। तो ये आएगा ऊपर और दूसरा वाला आएगा नीचे, काम हो गया। ठीक है, जैसे आपने इतना किया, अब आपको बस ये सिंप्लीफाई कर लेना है और ये समझ लो सवाल हो गया, है ना। तो 5 से 25 को काटोगे, 5 पंजे 25, 5 से इसको काटोगे कितना आता है, 36। तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आया वो कितना आ गया, पाई को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 पाई, और नीचे कितना है, 36। ठीक है, इतने रेडियन। आप चाहो तो रेडियन लिखो या फिर RAD लिख के छोड़ दो। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसा नहीं लिखते हो तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, सर्कुलर। ठीक है, एक आर्क बना देते हैं हम। ठीक है, सी जैसा, हालांकि सी नहीं होता, एक आर्क होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक, अभी अगर इसका उल्टा करना होता, जो कि अभी अगले क्वेश्चन में आएगा, तब भी मैं आपको समझा दूंगा कि वहाँ कैसे करना है। फिलहाल अभी आपको क्या देखो बस, कि अगर डिग्री से रेडियन बदलना है तो आपको याद रखना है कि रेडियन में अगर बदल रहे हो, जिसमें बदल रहे हो उसका दोस्त ऊपर, दूसरा वाला नीचे, बस। ठीक, चलिए अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट की बात करूँ, फर्स्ट पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ तो सेकंड पार्ट में कितना है, -47 डिग्री और कितना है आगे, 30 मिनट्स। ठीक है, नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, नहीं तो दोनों मिक्स होते जा रहे हैं। इसको मैं वाइट से दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे तो यार रेडियन में तो बदलना है, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ डिग्री में नहीं है, ये डिग्री में है, ये मिनट में। तो पहले एक चीज़ में बदलो इनको डिग्री में। ठीक है, कैसे करोगे, देखो 47 डिग्री तो कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो ये 30 है ना, ये मिनट्स में है। मिनट को 60 से डिवाइड कर देते हो तो ये भी डिग्री बन जाता है, यानी कि ये भी अब आ गया डिग्री में। ठीक,
तो 30/60 मतलब असलियत में हाफ डिग्री, ऐसे कह सकते हो आप। तो सीधा सीधा मैंने यहाँ पे लिख दिया आधी डिग्री। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, देखो 94 प्लस में 1 है, 2 इंटू 47 94 प्लस में 1 यानी 95 डिवाइड बाई 2 डिग्री। ठीक है, जिसको डिग्री और मिनट का रिलेशन नहीं याद आ रहा उसको मैं बता दूं कि भैया 60 मिनट बराबर होती है 1 डिग्री। तो जाहिर सी यार 60 मिनट में अगर 1 डिग्री है तो 60 का आधा होता है 30 मिनट, तो 30 मिनट में हाफ डिग्री बनेगी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो यार, है ना। नहीं तो आप सिंपल ही कर लेना, जो चीज़ मिनट में दी गई है उसको 60 से डिवाइड करोगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हमें किस में बदलना है, अब हमें बदलना तो रेडियन में ही है ना। तो मैंने क्या कहा, जिसमें बदलना है पहले न्यूमेरिकल वैल्यू उठा लो, 95 डिवाइड बाई 2 जो भी है, तो 95 डिवाइड बाई 2 मैंने उठा लिया। अब मुझे क्योंकि बदलना है रेडियन में, तो मैं क्या करूँगा, रेडियन का दोस्त पाई ऊपर और 180 नीचे, ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसको काट लो यार, 5 से काट सकते हो इसको, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, 5 से इसको भी काट सकते हो, कितना आएगा 36। तो ऊपर कितना आ गया 19 पाई और नीचे कितना आ गया 36 इंटू 2 यानी 72 रेडियन। ठीक है ना। अच्छा, अगला पार्ट क्या है, 240 डिग्री। ठीक है, तीसरा हिस्सा इसका जो है, देखो इसमें मिनट विनट नहीं है तो ये तो आराम से हो जाएगा। 240 डिग्री ये बदलना है रेडियन में। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यार पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, तो बदलना तो रेडियन में है, रेडियन का 200 ऊपर मतलब 240 ही लिखना है आपको, इनटू रेडियन का 2 यानी पाई ऊपर और 180 नीचे, बन गया ये सब कुछ रेडियन में। ठीक है, तो यहाँ से देखो यार, 0 से 0 कट गया, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, कितना बच गया ऊपर 4 पाई, नीचे कितना आ गया 3 यानी 4 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक, इसी तरह से इसका चौथा हिस्सा है। ठीक है, वो आप खुद कर लेना, फोर्थ पार्ट डू योर सेल्फ। ठीक है, जो इसका फोर्थ पार्ट है वो आपको खुद करना है। ठीक, और इसके अलावा एक और बात बता दूं कि अगर आपको, ठीक है, इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे क्लास 11 हिंदी मीडियम अकेडमी के नाम से चैनल है, वो मिल जाएगा आपको। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम आए, यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए और पाई का जो मान हमें प्रयोग करना है वो 22/7। तो मतलब देखो यार, इस बार ना रेडियन माप हमें दिया गया है और रेडियन माप से हमें डिग्री माप में जाना है। ठीक, तो जो इसका पहला हिस्सा है उसमें है 11/16 और ये क्या है, रेडियन है। ठीक है, ये क्या है, रेडियन, और हमें जाना किस में है, हमें जाना है डिग्री में। मैंने क्या कहा कि भाई पहले तो जो भी, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उठा लो। मल्टीप्लाई करते वक्त आप ध्यान रखना जब आप चेंज कर रहे होगे कि किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो डिग्री का दोस्त आएगा ऊपर, मैंने कहा डिग्री का दोस्त कौन है 180, और रेडियन का कौन है पाई, वो नीचे। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, जैसे आपने इतना किया, अब ज़रा देखो एक बार, यहाँ पे पहली बात तो जो कट रहा है वो भी काट लो, है ना। तो 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 से 180 काटोगे 45 आता है। ठीक है, तो देखो कितना बच गया ऊपर, ऊपर यहाँ पे बचा हुआ है अपने पास 11/4 गुणा में 45 डिवाइड बाई पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 22 नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें ये डिग्री में है। अब जरा इनकी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये भी काट दो। तो अब देखो यार, 7 से 45 गुणा करोगे, 7 गुणा 5 करोगे 35 का 5वां कैरी गया 3, फिर 7 चौक 28 और 3 31, 315 डिवाइड बाई 8, इतने क्या हैं, इतने हैं ये डिग्री। ठीक, तो अब आपको रफ वर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा ना भाई। ऊपर कितना है 315, 8 से डिवाइड कर रहे हो तो 8 गुणा 3 करोगे 24 आएगा, कितना बच गया 7 और 5, 8 को 9 से करोगे 72 आएगा, कितना बच गया 3।
मतलब इसको जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में बदला तो 39 बार तो कंप्लीट टेबल गया, ठीक है, और कितना बच गया 3/8। दोनों ही डिग्री हैं क्योंकि आपने डिग्री को ही तो देखा था ना, तो मतलब ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री में ही है, लेकिन ये जो डिग्री है ना इसको मैं अलग से क्या करूँगा, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 से गुणा कर दूँगा तो अब ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जो फ्रैक्शन वाला पार्ट आएगा उसको आप मिनट में लिखोगे, इसका भी जो फ्रैक्शन वाला पार्ट आएगा उसको आप सेकंड में लिखोगे, जब भी आपको डिग्री में चेंज करना है। अगर पूरा पूरा एक नंबर आ रहा है तो डिग्री में, नहीं तो फिर मिनट और सेकंड भी आता है, ये याद रखना बस आप, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 39 डिग्री, और इधर से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसको और थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो। हाँ, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो 15, है ना, यानी ये कितना हो गया 15 गुणा 3 45/2, है ना, 45 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये इतने मिनट हैं। 45 डिवाइड बाई 2 क्या है, अब मिनट हैं। अब इसको भी अगर आप बदलो तो हो जाएगा 39 डिग्री, 45 डिवाइड बाई 2 करोगे तो टोटल 22 बार कंप्लीट टेबल जाएगा, 22 दूनी 44 होता है ना, यानी इतने मिनट और आधा मिनट और बच जाएगा, 22.5। अब जो ये आधा मिनट है तो मिनट ही ना। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी इसको फिर से 60 से गुणा करो और मिनट की जगह लिख दो सेकंड, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड्स। मतलब क्या है कि देखो आपको करना कुछ नहीं है, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन बदलना है, जो कंप्लीट वाला हिस्सा है वो डिग्री में रहने दो, जो फ्रैक्शन पार्ट बच गया, जैसे यहाँ पे कितना बच गया था 3/8, 3/8 को 60 से गुणा करो, अब ये डिग्री था 60 से गुणा करते मिनट में चेंज हो गया। फिर जो मिनट वाला हिस्सा है, ठीक है ना, उसको फिर से 2 से डिवाइड करो तो 22 बार कंप्लीट टेबल जाएगा उतने मिनट, और 1/2 बच जाएगा, तो 1/2 मिनट में गुणा 60 कर दो, वो सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए इसका अगला हिस्सा देख लेते हैं। अगला हिस्सा मतलब कितना, -4, ठीक है, क्या है रेडियन, और बदलना किस में है, डिग्री में। तो यार देखो अगर मैं बात करूँ इसके सेकंड पार्ट की, -4 रेडियन है, ठीक, और बदलना है अपने को डिग्री में। मैंने क्या कहा, -4 गुणा, क्योंकि अभी जो बदलना है अपने को वो डिग्री में है, तो डिग्री का दोस्त कौन 180, नीचे क्या आ जाएगा पाई, ठीक। तो यहाँ से कितना हो गया -4 गुणा में 180 है, नीचे कितना है पाई, यानी कि 22/7, और ये क्या चीज़ है सारा डिग्री, ठीक है। जो कट रहा है वो काट लो, तो 2 2 जा 4, 2 से इसको कट करोगे 11 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 18 इंटू 7 करोगे 126, 126, 126 का डबल करोगे 252, और एक जीरो और लगा दो, डिवाइड बाई है 11, इतने क्या हैं डिग्री, ठीक। अब आप एक काम करो, रफ में थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है। 2520 है, 11 से डिवाइड करना है, तो 2 बार पहाड़ा जाएगा 22, यहाँ बच जाएगा 3 और 2, फिर 11 दूनी अगेन 22, और यहाँ 10, फिर जीरो लगाओगे तो 9 बार टेबल जाएगा 99, और बच गया 1। मतलब क्या है कि जब हमने डिवाइड किया तो 229, इतने डिग्री तो कंप्लीट आ रहे हैं, और 1/11 ये फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है ये डिग्री ही, है ना, है ये डिग्री, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये डिग्री से बन जाएगा मिनट, ठीक। तो अगेन ये कितना हो जाएगा 229 डिग्री, ये जो मिनट वाला हिस्सा है इसमें 60 बन जाए 60 डिवाइड बाई 11, यानी थोड़ा सा और रफ वर्क करो, 60 को भी डिवाइड कर दो 11 से, तो 11 इंटू 5 करोगे कितना हो जाएगा 55, कैरी है यहाँ पे 5, ठीक है। तो फिर से 5 बार पूरा टेबल गया, यानी 5 मिनट पूरा रहने दो, और 5/11 यानी कि 5/11 मिनट फिर से बच गया, ठीक है। इसको अगेन आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा सेकंड, ठीक है।
तो यहाँ से 600 गुणे 5 यानी कि 300। तो थोड़ा सा और रफ वर्क करो, ठीक है, थोड़ा सा इसको चलो रहने देते हैं, थोड़ा सा और रफ वर्क करो आप, यानी 300 को 11 से डिवाइड कर लो, तो 11 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, बचेगा 8, ठीक है, 11 का पहाड़ा 7 बार जाएगा, बचेगा 3, ठीक है। चलो यार, अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ो, जो बच गया ना सेकंड वाले में बस वो लिख दो। तो यहाँ से मतलब क्या कि जो अपना फाइनल आंसर आएगा ना वो कितना रहेगा, देखो 229 डिग्री, यानी ये वाली चीज़ वैसी रहेगी, मिनट वाली चीज़ भी ऐसे ही रहेगी। इसको हमने देखा तो कितना आ रहा है, लगभग 27 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, पीछे 29 दिया गया, उसे कन्फ्यूज होना, वो गलत आंसर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो ये हो गया। अब देखो जो अगले हिस्से है ना वो आसान है, कि अगर रेडियन से डिग्री बदलना हो और पाई जैसा कुछ नज़र आ जाए आपको, समझ लो वो क्वेश्चन और आसान है। जैसे 5π/3 तीसरा, ठीक है, तीसरा वाला क्या है 5π/3। तो एक काम करते हैं, इसका थर्ड पार्ट 5π/3, ठीक है, ये इतने रेडियन है। चाहो तो आप ये सर्कुलर निशान भी ले सकते हो। इसको डिग्री में बदलना है, तो मैं पहले जो भी यहाँ पर 5π/3 है वो उतारूँगा, और क्योंकि मुझे रेडियंस के डिग्री में बदलना है, डिग्री का दोस्त कौन है 180, नीचे क्या आएगा पाई। आसान मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, आपको पाई की वैल्यू 22/7 वगैरह यूज ही नहीं करनी, ठीक है। 3 एकम 3, 3 गुणा 6 करोगे 18, 1 0। तो मतलब फाइनल आंसर के लिए यहाँ पर देखो 60 है और यहाँ 5 है, 60 × 5 कितना होता है 300, तो यहाँ पे 300 डिग्री आ जाएगा, हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इसके चौथे हिस्से की, तो चौथे हिस्से में क्या है 7π/6, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा आराम से, है ना। 7π/6 रेडियन था, तो इससे हमें बदलना है डिग्री, ठीक है, ये क्या था रेडियन में। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करोगे 180/π, क्योंकि डिग्री का दोस्त 180 है ना। तो पाई से अगेन पाई कैंसिल उठ जाएगा, 6 1 जा 6 है ना, ये 6 से याद रहे, 6 3 जा तो 30, तो यहाँ से 30 × 7 कितना हो जाएगा 210, ठीक। अब देखो जो प्रश्न संख्या 3 है, इसमें क्या कह रहा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो यार देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये पता कर लेते हैं कि भाई 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा पाता है, क्योंकि हमें पता है कि एक कंप्लीट चक्कर में 2 पाई रेडियन बनता है, तो जितने चक्कर 1 सेकंड में लगाएगा उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे 1 मिनट में कुल परिक्रमण, यानी कुल चक्कर कितने हैं यहाँ पे 360, तो यहाँ पे हम 360 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमें पता है कि जो हमें कोण निकालना है वो ये बताना है कि 1 सेकंड में कितना होगा, तो अभी ये सब कुछ मिनट में चल रहा है, तो मिनट को सेकंड में बदलो, तो आपको पता है कि भाई 1 मिनट में क्या होते हैं 60 सेकंड, तो चाहे आप 1 मिनट में कुल परिक्रमण बोलो या फिर 60 सेकंड में कुल परिक्रमण बोलो, ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि 1 मिनट में ही 60 सेकंड होते हैं। अगर मुझे 1 सेकंड का निकालना है तो 60 को डिवाइड में लेना पड़ेगा, यानी कि अगर 1 सेकंड में मैं कुल परिक्रमों की संख्या या कुल चक्करों की संख्या निकालना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा 360 / 60, यानी टोटल 6 परिक्रमण या 6 चक्कर लगाता है, ठीक। अब ये तो हुआ कि 1 सेकंड में चक्कर कितने लगे, लेकिन हमें निकालना है 1 सेकंड में रेडियन, कितने रेडियन का कोण बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 सेकंड में कोण, ठीक है, 1 सेकंड में कोण, किस में रेडियन में, ठीक है। देखो यार अब मुझे आप एक बताओ, 1 सेकंड में चक्कर कितने लग रहे हैं 6, और हर चक्कर में कितने का कोण बन रहा है 2 पाई रेडियन का, तो मतलब टोटल कितने का कोण बनेगा 12 पाई रेडियन का, ठीक है। इसको समझने के लिए फिर से समझ लो यार कि अगर एक कंप्लीट चक्कर होता है तो डिग्री में आता है 360 डिग्री और रेडियन में आता है 2 पाई डिग्री, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर टोटल 6 चक्कर लगे हैं, तो हम 6 गुना कर देंगे 2 पाई, यानी 1 चक्कर में जो रेडियन का कोण बनता है उसका, तो टोटल 12 पाई रेडियन आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें क्या कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या
100 सेंटीमीटर है। मतलब क्या कि हमें आर जो बताया गया है, ठीक है, वृत्त का त्रिज्या वो है 100 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, इसकी 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी हमें बताना है। मतलब जो चाप है जिसे हम एल से दिखाते हैं वो कितना है, 22 सेंटीमीटर। फिगर से अगर मैं आपको समझाऊं तो समझो कि यहाँ पर, ठीक है, ये कोई वृत्त है और जो इसकी त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या है यार, इसका कोई चाप यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। मान लो कि हम इतना बड़ा चाप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो चाप है ना, ये कोण पे कितना मतलब केंद्र पे कितना कोण बनाएगी। मतलब इसके दोनों एंड पॉइंट को अगर हम केंद्र से मिलाएं तो कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा थीटा। और जो चाप है इसकी लंबाई यहाँ पर हमें बताई गई है एल, ठीक है, चाप की लंबाई जो मैंने मानी है एल, यही कितनी बताई गई है, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको पता होगा एक फॉर्मूला जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोण यानी कि थीटा अगर रेडियन में हो तो थीटा की वैल्यू होती है एल डिवाइड बाई आर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब एल यानी चाप की लंबाई, उसका मान कितना है, 22 सेंटीमीटर, और आर यानी त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा इतने रेडियन। ठीक, यहाँ पे जो कोण आया वो क्या है, रेडियन में आया। लेकिन हमें किस में निकालना है, हमें निकालना है डिग्री माप में। तो यार याद करो, अभी जो पहला क्वेश्चन हमने किया उसमें मैंने कहा जिसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या करोगे, इसको गुणा कर दोगे। डिग्री का दोस्त कौन है, 180, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पाई। जैसे ही इतना हुआ ये सारी चीज़ बदल गई अब डिग्री में। ठीक, बस इसको सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया मैंने, ठीक, नीचे 10 रहने दो, बल्कि देखो 22 बटे में कितना है 10, गुणा में कितना है 18, डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है देखो पाई। पाई का मान हमें यूज़ करना है 22 बटे 7, तो 7 चला जाएगा ऊपर, और सब कुछ किस में आ चुका है, डिग्री में। तो 22 से 22 कट गया, ठीक है, और यहाँ से 18 सत्ते 126, ऊपर आ रहा है 126, और नीचे कितना बच रहा है 10, ये क्या है, डिग्री। ठीक है ना, 18 इंटू 7 126, नीचे है 10। अब यार इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो 10 का टेबल 12 बार तो कंप्लीट जाएगा, तो नहीं 12 डिग्री, ठीक है ना, एंड या फिर आप कह सकते हो प्लस में कितना और बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 6/10, है ना। इसको तो डिवाइड कर लोगे आराम से, 6/10 डिग्री ही रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट को हम मिनट में लिखते हैं तो 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे, तो 60 से कर दो गुणा, है ना। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनट। तो यहाँ से टोटल कितना, 12 डिग्री, 10 1 जा 10 6 जा 6 6 जा 36, यानी 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक, ये आ गया अपने पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। इस क्वेश्चन को पहले आप फिगर से ही समझ लो। यहाँ पर है एक वृत्त, ठीक है, कहानी में क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त की जो त्रिज्या है वो 40 का आधा यानी कि 20 सेंटीमीटर आएगा। क्यों, क्योंकि जो व्यास है यानी डायमीटर वो हमें बताया गया है 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो त्रिज्या होगी वो 40 का आधा यानी 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या देखो ये रही, ठीक, तो ये हो गई आर। अच्छा, और आगे क्या कह रहा है कि भाई जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। जीवा आप समझते हो कि परिधि पे कोई भी दो बिंदु लो, उनको मिला दो तो एक जीवा बनेगी, चाहे जहाँ से। ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बिंदु तो ये ले रहा हूँ जहाँ पे रेडियस मिलाई मैंने, और एक यहाँ पे, तो ये हो गई जीवा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर एक जीवा खींच दी। ठीक, इस बिंदु को नाम दिया मैंने ए, इस बिंदु को नाम दिया बी, इसको नाम दिया ओ। ठीक है, वापस से इसको मिला दें तो फिर से ये त्रिज्या है। ठीक है, यानी कि यार अब आप मुझे एक बात बताओ यार, यहाँ पे जीवा की लंबाई यानी कि ए बी कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, और त्रिज्या भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। मतलब ये तीनों ही आपस में बराबर हो गए ना, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि भाई
जो त्रिज्या है यानी कि ओ बी हो गया या फिर ओ ए हो गया, है ना, और जो जीवा है ए बी, ये तीनों ही आपस में बराबर हैं और तीनों ही 20 सेंटीमीटर के बराबर हैं। ठीक है, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो जो त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी या ओ बी है, जो भी बोलो, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, जाहिर सी बात है समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब जैसे ये समबाहु त्रिभुज होगा तो यहाँ पर जो कोण बना मान लो थीटा, तो थीटा तो पक्की बात है 60 डिग्री का होगा। ठीक है, 60 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री मतलब रेडियन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, पाई/3। ठीक है, कैसे, 60 गुणा में रेडियन में बदलना है तो रेडियन का 2 पाई, नीचे आएगा 180। इसको सॉल्व करोगे तो कितना, 60 3 180 होता है, यानी ऊपर पाई रहेगा, 60 एकम 60, 60 3 180, यानी पाई/3 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने रेडियन में क्यों बदला, क्योंकि मेरे को चाप की लंबाई निकालनी है। इस जीवा ने जो वृत्त की परिधि थी इसके दो टुकड़े करे, देखो इस जीवा ने, एक तो ये वाला टुकड़ा हुआ ऊपर वाला, इसे हम बोलेंगे छोटा वाला चाप, और ये जो बड़ा वाला चाप है, हमसे क्या बोला गया है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब इस चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई मान लेते हैं एल है, आप चाहो तो लिख भी देना, मैं यहाँ पे बस ऐसे लिख दे रहा हूँ कि फिगर में। ठीक है, छोटे चाप की लंबाई एल मान ली मैंने। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि यह जो, अच्छा पेज यहाँ पे लेना था। ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जो थीटा होता है वो एल डिवाइड बाई आर होता है। इसका मतलब जो एल आएगा वो थीटा इंटू आर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू अपने को पता है पाई/3 और आर अपने को पता है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 पाई डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहो तो आप पाई का मान भी रख सकते हो। पाई का मान कितना, 22/7 सेंटीमीटर, है ना। तो गुणा करोगे तो 22 दूनी 44 यानी 440, और नीचे कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो ये आ गया एल का मान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 6। अब देखो जो प्रश्न संख्या 6 है इसमें क्या कह रहा है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब देखो यहाँ पर दो वृत्त हैं, ठीक है, एक वृत्त ये मान लो, दूसरा वृत्त ये मान लो। अब यहाँ पर इनके समान चाप लेने हैं आपको, मतलब मान लो कि ये आपने इतना चाप इसमें से काट लिया जिसे बोलते हैं चलो L1। ठीक है, और एक दूसरा चाप बिल्कुल समान लंबाई का यहाँ से आपने काट लिया जिसको बोल रहा हूँ L2। ठीक है, ये दोनों अपने अपने केंद्र पर कुछ कोण बनाते होंगे, जाहिर सी बात है। मान लो इसने जो कोण बनाया, ठीक है, ये है 60 डिग्री, यानी कि इसको बोलता हूँ θ1। ठीक, और इसने दूसरे वाले ने जो कोण बनाया ये है 75 डिग्री, जिसको मैं बोल रहा हूँ θ2। ठीक है, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कह रहा है चाप की लंबाई समान है, इसलिए मैं यहाँ पे L1 और L2 नहीं लिखूंगा, सिर्फ L लिखूँ। इसके चाप की लंबाई L, इसके भी चाप की लंबाई L, तो ठीक है ना। त्रिज्याएं अलग अलग है और हमें त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर यहाँ पर थीटा रेडियन में हो, थीटा अगर रेडियन में हो, ठीक है, मतलब कि थीटा को अगर मैं चेंज कर दूँ रेडियन में, तो थीटा बराबर होता है L/R, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो R बराबर होता है L डिवाइड बाई थीटा। ठीक, अब अगर हमें अनुपात निकालना है R1/R2 का, तो मुझे एक बार बताओ R1 की वैल्यू क्या होगी, L डिवाइड बाई θ1। R2 की वैल्यू क्या होगी, चाप की लंबाई तो दोनों में L है लेकिन एंगल है θ2। ठीक है, तो L से L कट जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो L/θ1 गुणा, इसको उलट दोगे थीटा ऊपर L नीचे, है ना, यानी कि θ2 ऊपर L नीचे। अब यहाँ से L तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से R1/R2 की वैल्यू क्या बची, θ2
डिवाइड बाई θ1, लेकिन ये आपको डिग्री में दिए गए हैं तो इनको रेडियन में बदलना पड़ेगा। हालांकि रेशो है ना, तो जो कन्वर्ट करने का फैक्टर होगा ना वो कट जाएगा, ना बदलो तो भी सेम आंसर आएगा। बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं बदल के दिखाता हूँ। देखो θ2 कितना है, θ2 है 75 डिग्री, है ना, 75 डिग्री। इसको बदलना है रेडियन में, यानी कि रेडियन का दोस्त कौन, पाई ऊपर और 180 नीचे। ये θ2 की वैल्यू हो गई रेडियन में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं θ1 की वैल्यू कितनी है, θ1 की वैल्यू है 60 डिग्री, लेकिन डिग्री से बदलना पड़ेगा रेडियन में, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, है ना। कुछ नहीं करना, इससे ये कट जाएगा, इसलिए मैंने कहा था नहीं बदलोगे तब भी सेम आंसर आएगा। 75/60 है, 15 से कट जाएगा, 15 का पहाड़ा 5 बार जाएगा, 15 का पहाड़ा 4 बार जाएगा, यानी कि 5:4। अब इस क्वेश्चन को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको दोनों जगह एंगल दिए गए हों तो आपको रेडियन में चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, सीधी सी बात है। यहाँ तक डायरेक्ट आप पहुँच जाओगे और सीधा सीधा 75/60 लिख के सॉल्व कर दो, ठीक है। इतने ताम झाम की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित हो। मतलब क्या है, देखो दोलन आपने देखा ना, जैसे घड़ी के नीचे ऐसे लटका रहता है, ये इधर घूमता है फिर इधर घूमता है फिर इधर घूमता है फिर इधर घूमता है ना, ये आपने देखा होगा। तो मान लो यहाँ पर, ठीक है, कोई दोलन है, यहाँ से ये लटका हुआ है और ये इस तरह से घूम रहा है, ऐसे घूमते हुए यहाँ तक जाता है और फिर ये ऐसे ही चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। मतलब क्या कि ये इधर से इधर जाता है। तो आप देखोगे कि ये असलियत में अगर ऐसा पूरा होता तो एक वृत्त ही तो बनता, यानी कि एक त्रिज्यखंड है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ठीक है, वो मान लो थीटा है। इसकी जो लंबाई है वो आर का काम करेगी और इसकी लंबाई हमें बताई गई है 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो चाप है वो एल का काम करेगा, ये चाप की लंबाई है ना, पूरा वृत्त बना के देखो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। ये हो गया एल, चाप की लंबाई। तो केस 1 में क्या बोला गया है, केस 1 में चाप की लंबाई यानी कि एल है 10 सेंटीमीटर और सभी केसेस में आर तो सेम रहेगा 75, ठीक है। हमें चाप की लंबाई बताई गई है, रेडियस भी पता है, थीटा निकालना है। तो थीटा क्या होता है, एल अपॉन में आर। याद रहे आर कितना है 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी है 10 बटे कितना 75। तो इसको काटोगे तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 15, यानी कि थीटा हो गया 2/15 रेडियन। थीटा कितना हो गया 2/15 रेडियन। इसी तरह से अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में सब कुछ सेम रहेगा, एल बदल जाएगा। एल इस बार कितना हो जाएगा 15, तो सेकंड पार्ट में एल बराबर 15 रखोगे तो थीटा इस बार कितना हो जाएगा, एल डिवाइड बाई आर, यानी कि 15 डिवाइड बाई 75। तो 15 एकम 15, 15 पंजे 75, यानी 1/5 रेडियन। इसी तरह से आप इसका थर्ड पार्ट खुद कर लेना, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये था आपका क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।